हेलो दोस्तों। जीएस विद रेहान यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, विटामिन। जो विटामिन एक कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, एसएससी हो, चाहे कोई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, इसमें साइंस जिस जिस एग्ज़ाम में आता है उसमें विटामिन एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल करता है दोस्तों। तो साइंस, चलिए देखते हैं साइंस इंपॉर्टेंट विटामिन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन की खोज किसने किया था। दोस्तों, विटामिन की खोज किसने किया था? कैसिमिर फंक ने, हॉकिंस ने, रॉबर्ट ने या लेमार्क ने? किसने किया था दोस्तों विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज किया था कैसिमिर फंक यानी सी फंक द्वारा विटामिन की खोज किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1912 ईस्वी में सी फंक द्वारा विटामिन की खोज किया गया था 1912 ईस्वी में। तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? विटामिन कितने? 5 प्रकार, 6 टाइप का, 5 टाइप का, 4 टाइप का, 7 टाइप का, कितने टाइप का होता है दोस्तों विटामिन? विटामिन 6 टाइप का होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन कौन कौन से विटामिन 6 टाइप का होता है दोस्तों? तो ए, बी, सी, डी, ई और के। जिसमें विटामिन बी एंड सी दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें एक क्वेश्चन हो गया, विटामिन कितने टाइप का हो जाता है? 6 टाइप का। और इसमें पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों विटामिन विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। इस इस टॉपिक में 20 या 22 क्वेश्चन होगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि 20 ही 22 क्वेश्चन होगा। इसमें से आपको 40 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, 40 से 45 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट से और फुल वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, विटामिन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब विटामिन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताइए। विटामिन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए की खोज किसने किया था? विटामिन बी की खोज किसने किया था? विटामिन सी की खोज किसने किया था? ये विटामिन डी की खोज किसने किया था? दोस्तों ये बताइए, विटामिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों, विटामिन ए की खोज मैकुलम द्वारा किया गया था दोस्तों, ये भी सही है। विटामिन बी का खोज भी मैकुलम द्वारा किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। विटामिन सी का खोज भी जेम्स लिंड द्वारा किया गया था। विटामिन सी का खोज जेम्स लिंड द्वारा किया गया था और विटामिन डी का खोज किया था पॉल मूलर द्वारा खोज किया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए का खोज किसने किया था? मैकुलम द्वारा। विटामिन बी का खोज किसने किया था? मैकुलम द्वारा। विटामिन सी का भी खोज किसने किया था? जेम्स लिंड द्वारा। और विटामिन डी का खोज पॉल मूलर द्वारा किया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा कि किसका किसका खोज कौन किया था दोस्तों। तो विटामिन ए का मैकुलम, विटामिन बी का भी मैकुलम, विटामिन सी का भी मैकुलम और विटामिन सी का जेम्स लिंड और विटामिन डी का पॉल मूलर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं बताइए। क्या ये कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक है या जीवित जीव है या इनमें से कोई नहीं है? विटामिन क्या चीज़ है दोस्तों? विटामिन एक कार्बनिक जीव है। याद रखिएगा, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सही सुमेलित करना है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, सही सुमेलित करना है। तो विटामिन ए का केमिकल नाम दिया हुआ है, उसको बताना है कि किसका केमिकल नेम कौन सा नहीं है। सो ठीक, सही सुमेलित करना है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन ई का टोकोफेरोल है। विटामिन बी वन का थायमिन है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है और विटामिन के का फिलोक्विनिन है। बताइए दोस्तों किसका क्या क्या नाम है। तो जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का केमिकल नाम थायमिन है। विटामिन बी वन का केमिकल नाम थायमिन है। विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरोल है। और विटामिन डी का ई के केमिकल नाम टोकोफेरोल है। विटामिन ई के केमिकल नेम टोकोफेरोल और विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन है दोस्तों। ठीक है, विटामिन ई का के केमिकल नेम फिलोक्विनोन है। चलिए दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लेते हैं। विटामिन का रासायनिक नाम याद करने का ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। याद रखिएगा दोस्तों, ये ट्रिक को एक रथ पर एक टॉफी याद रखिएगा। ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। रथ पर एक टॉफी, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, पर से देख लेते हैं दोस्तों हम लोग।
देखिए, र से हो जाता है रेटिनॉल, थ से हो जाता है थायमिन, ए से हो जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। पर को नेगलेक्ट कर देना है दोस्तों, पर यहाँ पर नहीं है तो पर को नेगलेक्ट कर देना है। रथ पर एक टॉफी याद रखिएगा, लेकिन र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, और ए से एस्कॉर्बिक, और क से कैल्सीफेरोल, और विटामिन ट से टोकोफेरोल, और फी से फिलोक्विनोन। मतलब ए बी सी डी ई और के याद रखिएगा, एक सीरियल वाइज याद रखिएगा। जो विटामिन के नाम होता है उसका रासायनिक नाम है ट्रिक का, रथ पर एक टॉफी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें दिया हुआ है दोस्तों, इसका भी सही सुमेलित करना है। जैसे विटामिन B1 में कौन कौन सा किसका किसका, विटामिन B1 में 4-5 टाइप का विटामिन होता है। विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B6, B7, B9 और B12 होता है विटामिन का दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि कौन कौन सा क्या क्या होता है सब। तो चलिए देखते हैं। विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लोविन है। विटामिन B3 का नियासिन या निकोटिनिक अम्ल है। या विटामिन B6 का है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटिन। विटामिन B9 का फोलिक अम्ल। और विटामिन B12 का साइनोकोबाल एमिन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। विटामिन B2 का केमिकल नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 के केमिकल नेम है दोस्तों नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B6 का केमिकल नाम है पायरोडॉक्सिन, याद रखिएगा। विटामिन B7 का केमिकल नाम है बायोटिन, याद रखिएगा। विटामिन B9 के केमिकल नेम है फोलिक अम्ल। और विटामिन B12 के केमिकल नेम है साइनोकोबाल एमिन। ये सब सही है दोस्तों, सही सबका सही सुमिलित दिया हुआ है। तो इसका नाम याद रख लीजिएगा। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B9 का फोलिक अम्ल और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। दोस्तों ये हमको लगता है ये इतना बार ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। विटामिन B12 का केमिकल नेम हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, साइनोकोबाल एमिन। और ये भी पूछा जाता है कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा रोग विटामिन ए के कमी से होता है? बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन ए के कमी से रोग होता है रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। जीरोफ्थैल्मिया होता है विटामिन ए की कमी से। संक्रमण त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है विटामिन ए की कमी से। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए के कमी से ये सभी रोग होता है दोस्तों। आप कभी भी एग्जाम में देखे होंगे या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में देखे होंगे कि विटामिन ए के, या आप जानते भी होंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। लेकिन विटामिन ए की कमी से और भी बीमारी होता है दोस्तों, जिसे जीरोफ्थैल्मिया भी बोला जाता है। और संक्रमण त्वचा की कोशिका में परिवर्तन भी होता है। तो विटामिन ए की कमी से ये 3 रोग होता है, रतौंधी होता है, जीरोफ्थैल्मिया होता है, संक्रमण त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से क्या क्या रोग होता है? रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, संक्रमण त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन है दोस्तों, बताइए। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन सी की कमी होने कैसे विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है। तो इसी तरह याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? बेरी रोग है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोगों का सही मिलान करना। मतलब विटामिन और उसके कमी से क्या क्या रोग होता है उसका हम लोग को सही मिलान करना है। जिससे हम बताए थे कि विटामिन में भी कितने टाइप के विटामिन होता है। विटामिन B6 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B7, B9 और B12 होता है। तो उसी का हमको ये करना है दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन B2 की कमी से कैलोसिस नामक बीमारी होता है, सही है, ये भी सही है। विटामिन B2 की कमी से कैलोसिस नामक बीमारी होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नाम का बीमारी होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नाम का विटामिन होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नाम का रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से
चर्म रोग और रक्त छीनता होता है। विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग और रक्त छीनता होता है, याद रखिएगा। और विटामिन B5 की कमी से सफ़ेद बाल और बौनापन होता है। विटामिन B5 जिससे कमी है उसका बाल वाइट हो जाएगा और बौनापन हो जाता है। तो आपको याद रखना है, विटामिन B2 की कमी से कैलोसिस हो जाता है, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा हो जाता है, विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग और रक्त छीनता हो जाता है, विटामिन B5 की कमी से सफ़ेद बाल और बौनापन हो जाता है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा। घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? तो घाव भरने के लिए दोस्तों विटामिन ए की ज़रूरत होता है। घाव भरने के लिए विटामिन ए सहायक होता है। घाव भरने के लिए विटामिन ए सहायक होता है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? विटामिन ए सहायक होता है घाव भरने के लिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन सी का उत्तम स्रोत कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों, विटामिन सी का उत्तम स्रोत कौन सा है? कच्चे एवं ताजे फल, आंवला, नींबू या टमाटर। बताना है दोस्तों कि विटामिन सी का उत्तम स्रोत है दोस्तों आंवला। ठीक है, विटामिन सी का सबसे ज़्यादा उत्तम स्रोत है आंवला। ऐसे तो नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है, या कच्चे एवं ताजे फल से भी पाया जाता है। ये चारों ऑप्शन में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे उत्तम स्रोत बोला है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। ऐसे सब में पाया जाता है विटामिन सी दोस्तों। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त की थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है दोस्तों? विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। क्या होता है? विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन डी का स्रोत कौन सा है दोस्तों? बट विटामिन डी का स्रोत कौन सा है? नींबू है, संतरा है, काजू है। नींबू तो विटामिन सी में पाया जाता है, संतरा विटामिन सी में पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी का उत्तम स्रोत है दोस्तों सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें जो सुबह 8 से 10 के बीच का जो होता है, वो सूर्य की किरणें विटामिन डी का उत्तम स्रोत है दोस्तों। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा जीवाणु द्वारा जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो विटामिन B12 जीवाणुओं के आंत के द्वारा संश्लेषित होता है दोस्तों। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये कि विटामिन B12 आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। याद रखिएगा दोस्तों ये भी। विटामिन D2 का क्या नाम होता है? विटामिन डी का भी दो टाइप हो जाता है। विटामिन डी का भी दो टाइप हो जाता है, एक D2 हो जाता है और एक D3 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो विटामिन D2 का क्या नाम है? विटामिन D2 का नाम है दोस्तों ऑर्गो कैल्सीफेरोल। याद रखिएगा, यह भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विटामिन D2 का क्या केमिकल नाम क्या है? ऑर्गो कैल्सीफेरोल। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, विटामिन D2 का केमिकल नेम क्या है? ऑर्गो कैल्सीफेरोल। विटामिन D3 का केमिकल नाम क्या है दोस्तों? कोली कैल्सीफेरोल। ये भी याद रखिएगा। विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन D2 का केमिकल नाम है ऑर्गो कैल्सीफेरोल। और विटामिन D3 का केमिकल नाम है दोस्तों कोली कैल्सीफेरोल। आपको याद रखना है। ये सब थोड़ा डीप में हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा डीप से भी पढ़ने में भी फायदा है। विटामिन D2 का केमिकल नाम ऑर्गो कैल्सीफेरोल, विटामिन D3 का केमिकल नाम कोली कैल्सीफेरोल। याद रखिएगा। मानव शरीर से विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ रहता है? विटामिन ए कहाँ रहता है दोस्तों? यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में मानव शरीर के विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। यकृत में विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा सपना को ज़्यादा देर तक याद रखने में सहायक होता है? सपना को ज़्यादा देर तक याद रखने में सहायक कौन सा विटामिन हो जाता है दोस्तों? सपना को ज़्यादा देर तक
याद रखने में सहायक हो जाता है दोस्तों? चलिए दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी सपना को ज़्यादा देर तक याद रखने में मदद होता है, किसी सपना को ज़्यादा देर तक याद रखने में सहायक होता है? ये भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, किसी सपना को ज़्यादा देर तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन B6 सपना को ज़्यादा देर तक याद रखने में सहायक होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, विटामिन B6 सपना को ज़्यादा देर तक याद रखने में सहायक होता है। किस विटामिन की कमी से अंधापन होता है दोस्तों? तो आप लोग को बताना है किस विटामिन की कमी से अंधापन होता है। तो विटामिन ई की कमी से अंधापन भी बांधियापन होता है दोस्तों। बांधियापन मतलब बांझ जिसको बोला जाता है, बांझपन बांझपन विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन ई का मुख्य स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का क्या क्या मुख्य स्रोत है? तेल है, सोयाबीन है, गेहूं है, क्या चीज़ है? विटामिन ई का मुख्य स्रोत इनमें से सभी है दोस्तों। गेहूं भी पाया जाता है, सोयाबीन में भी पाया जाता है और तेल में भी पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है तेल, सोयाबीन और गेहूं, ये तीनों है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 20 क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको हमने यहाँ पर कराया है दोस्तों। और इसी तरह विटामिन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए और वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इसके बाद जो कोई पार्ट आएगा दोस्तों, वो पार्ट रहेगा प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन का। तो आप सभी का आप सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग का चैनल को आप लोग का मदद की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि न्यू चैनल है, तो आप लोग मदद कीजिएगा तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो विटामिन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आज हमने कराया है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए हैं। तो आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।